कहानी शुरू होती है और हम एक दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं जिनके नाम कुछ इस तरह थे। पाइथन पेनिस, अफगानी झांट, हस्तमैथुन, फटी भोसड़ी और चुम्मेश्वरी। ये सभी मिलकर कैंपिंग करने के लिए पहाड़ों पर जा रहे थे। क्योंकि इन सभी की लाइफ के लोड़े लगे हुए थे, इसलिए ये अपनी बर्बाद जिंदगी से कुछ ब्रेक लेना चाहते थे। फिर हम हस्तमैथुन को देखते हैं जो कि फटी भोसड़ी पर लाइन मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी फटी भोसड़ी उसे कहती है कि हमने 17 घंटे पहले ही ब्रेकअप किया है, इसलिए अब हम सिर्फ दोस्त हैं। इसके बाद रास्ते में ये लोग एक दारू की दुकान पर रुकते हैं जहाँ पर पाइथन पेनिस अपनी फेक मिलिट्री की आईडी दिखाकर वहाँ से बहुत सारी दारू ले लेता है। दरअसल ये लोग एज में काफी छोटे थे, तो इनको बिना आईडी के दारू ऐसे नहीं मिल सकती थी। फिर दारू लेकर ये लोग पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग पहाड़ों के नीचे पहुंचते हैं जहाँ पर वो अपनी कार को पार्क करके और अपना जरूरी सामान अपने बैग में डालकर कैंप लगाने के लिए पहाड़ों के अंदर चले जाते हैं। अब कुछ घंटे ऐसे ही चलने के बाद वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर वो लोग अपना कैंप लगाते हैं। अब सभी को दारू की तलब लगी हुई थी, इसलिए वो सभी दारू की बोतलें और चखना निकाल लेते हैं और कुत्तों की तरह पीने लग जाते हैं। अब जब सब पी के टुल हो चुके थे तो फटी भोसड़ी हस्तमैथुन के पास आती है और उसे कहती है कि चलो टेंट में चलकर कुछ धमाल करते हैं। अब हस्तमैथुन भी फटी भोसड़ी की लेना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से चलो, मेरा खड़ा हो गया है। इसी दौरान पाइथन पेनिस को मूत लग जाती है तो वो मूतने के लिए जंगल में चला जाता है। लेकिन तभी वो एक चाकू निकाल लेता है और अपने लोड़े को गालियां देते हुए कहता है कि साला ये मेरा लोड़ा तो किसी काम का नहीं है, इसने तो आज तक किसी की भी गुफा में एंट्री नहीं ली, मुझे ही अपने हाथों से हिलाकर इसको शांत करना पड़ता है, इससे अच्छा है कि मैं इस साले को काट ही डालूं। अब उसकी ये सारी बातें अफगानी झांट और हस्तमैथुन भी पीछे से सुन रहे होते हैं। तभी इन दोनों के पिछवाड़े में चुलसी मचती है और वो सोचते हैं कि चलो हम इसको पीछे से डराते हैं। अब वो दोनों जैसे ही उसके पीछे आकर इसे डराने लगते हैं, तभी अचानक पाइथन पेनिस का चाकू उसके लोड़े पर लग जाता है, जिससे उसका लोड़ा कटकर हवा में उछलता हुआ सीधा झाड़ियों में जाकर गिरता है। पाइथन पेनिस को पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखता है उसकी फटकर 464 हो जाती है कि उसने अपना लोड़ा अपने ही हाथों से काट डाला। अब ये देखकर वो नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे मेरा लोड़ा चाहिए, मुझे मेरा लोड़ा चाहिए। तभी उसकी आवाज सुनकर फटी भोसड़ी वहां पर आ जाती है जो कि उसकी बहन थी। उसे लगता है कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब वो पाइथन पेनिस को बिना लोड़े के देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि इस चूतिए ने ये क्या कर दिया। इसके बाद सभी उसको उठाकर टेंट के पास ले जाते हैं, जिस दौरान पाइथन पेनिस सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि मुझे मेरा नुन्नू चाहिए, मुझे मेरा नुन्नू चाहिए। अब इन सभी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी चुम्मेश्वरी कहती है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, वो यहाँ पर आकर इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं होता, इसलिए हस्तमैथुन सभी के फोन को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है और वहाँ पर नेटवर्क ढूंढने लगता है। तभी फटी भोसड़ी के फोन में उसे नेटवर्क मिल जाता है, जिसके बाद वो जल्दी से पुलिस को फोन लगाकर उन्हें बताने लगता है कि हमारे एक दोस्त ने अपना हथियार काट लिया है, तो प्लीज किसी को यहाँ पर जल्दी से भेजो। वहीं दूसरी तरफ हम चुम्मेश्वरी और अफगानी झांट को देखते हैं जो कि पाइथन पेनिस का नुन्नू ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और फिर बहुत देर तक झाड़ियों में ढूंढने के बाद उन्हें वो कटा हुआ नुन्नू मिल ही जाता है। लेकिन वो नुन्नू दिखने में इतना ज्यादा घिनौना था कि उसे देखकर चुम्मेश्वरी को उल्टी हो जाती है और वो अपनी सारी उल्टी उसके नुन्नू पर कर देती है। उधर हस्तमैथुन देखता है कि फटी भोसड़ी के फोन पर किसी लड़के का मैसेज आया है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि इस साली छिनाल का किसी दूसरे के साथ भी अफेयर चल रहा है। अब ये देखकर हस्तमैथुन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस लड़के को मैसेज पर गालियां लिखकर भेजने लगता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर फटी भोसड़ी आ जाती है, जिसको देखकर वो डर जाता है और उसके हाथ से सभी फोन फिसलकर खाई में गिर जाते हैं। फिर फटी भोसड़ी उसे बताती है कि उन्हें नुन्नू मिल चुका है, जिस पर हस्तमैथुन उसे कहता है कि मैंने भी पुलिस को फोन कर दिया है और वो लोग 30 मिनट में यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भेजने वाले हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर उस नुन्नू को एक थैली में डालते हैं और उसे एक बर्फ के बॉक्स में बंद करके रख देते हैं ताकि उसका नुन्नू ढीला ना पड़ जाए। अब काफी देर तक वहाँ पर वेट करने के बाद फाइनली पुलिस वालों का हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो उन लोगों को देख नहीं पाता और वहाँ से आगे निकल जाता है। तभी अफगानी झांट को एक आइडिया आता है और वो एक बियर की कैन को आग में फेंक देता है और सभी को कहता है कि जल्दी से छुप जाओ। लेकिन जब इससे कुछ नहीं होता तो चुम्मेश्वरी उसे कहती है कि भोसड़ी के ये था तेरा प्लान, इस कैन को उठाकर अपनी गांड में डाल ले। लेकिन तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है, जिससे चुम्मेश्वरी उछलकर पीछे गिरती है। अब उस आग को वो पुलिस वाले भी देख लेते हैं और पाइथन पेनिस को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो उसे रस्सियों से बांध देते हैं और फिर हस्तमैथुन उन्हें वो डिब्बा भी दे देता है जिसमें उसका कटा नुन्नू पड़ा था। पुलिस वाला कहता है कि हमारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं, इसलिए तुम लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। फिर जाने से पहले वो पुलिस वाला पूछता है कि ये ब्लास्ट करने का आइडिया किसका था, जिस पर अफगानी झांट कहता है कि सर मेरा। तभी वो पुलिस वाला उसे कहता है कि भोसड़ी के आज के बाद ऐसा मत कर दियो, नहीं तो मैं तेरा लोड़ा काट दूंगा। जिसके बाद वो लोग पाइथन पेनिस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही जब अफगानी झांट बियर लेने के लिए डिब्बा खोलता है
तभी वो देखता है कि पाइथन पेनिस का नुन्नू तो यहीं पर ही पड़ा हुआ है और हस्त मैथुन ने उस पुलिस वाले को गलती से बियर वाला डिब्बा दे दिया। अब ये देखते ही अफगानी झांट के दिमाग का भांग भोसड़ा हो जाता है और वो उस डिब्बे को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकराकर नीचे गिरता है, जिस वजह से उस डिब्बे के अंदर की सारी बर्फ बाहर निकल जाती है। अब उन लोगों के पास ना तो बर्फ थी और ना ही फोन था और उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे उसके नुन्नू को उसके पास हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। तभी अफगानी झांट कहता है कि हमें यहीं पर वेट करना चाहिए, शायद ये लोग वापस आकर नुन्नू को अपने साथ ले जाएं। लेकिन इस पर फटी भोसड़ी कहती है कि हमें नीचे उतरना होगा और किसी ऐसे को ढूंढना होगा जिसके पास बर्फ या फोन मिल जाए, और अगर वो भी नहीं मिलते तो हमें 6 से 7 घंटों में अपनी कार की तरफ पहुंचना होगा, तभी हम उसके नुन्नू को सही सलामत उसके पास पहुंचा सकते हैं। इसके बाद वो सभी पहाड़ से नीचे आने लगते हैं, लेकिन तभी फटी भोसड़ी को ऊपर एक घर दिखाई देता है और वो कहती है कि शायद हमें यहाँ पर बर्फ मिल सकती है। फिर वो लोग भागकर उस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वो घर पूरी तरह खाली होता है और वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर फटी भोसड़ी कबर्ड खोलकर चेक करने लगती है, लेकिन तभी उसे कबर्ड में एक सांप दिखाई देता है, जिसको देखकर वो डर जाती है और गलती से लात मारकर उस नुन्नू वाले बॉक्स को उस सांप की तरफ फेंक देती है, जिस वजह से वो नुन्नू बॉक्स से बाहर निकल जाता है और सांप उस पर डसकर वहाँ से चला जाता है। अब वो नुन्नू जहरीला हो चुका था और अगर जल्दी ही उसमें से जहर नहीं निकाला गया तो वो सड़कर पूरा खराब हो जाएगा। फिर अफगानी झांट चुम्मेश्वरी को कहता है कि तुम उस नुन्नू को चूस कर उसमें से जहर बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हें वैसे भी लोगों का चूसने का बहुत एक्सपीरियंस है। इस पर चुम्मेश्वरी उसे कहती है कि भोसड़ी के चुप कर, ज्यादा ये तो तू चूस ले, तेरा भी तो वो दोस्त है ना, और अपने दोस्त के लिए तू इतना नहीं कर सकता। इसके बाद अफगानी झांट फटी भोसड़ी से कहता है कि तुम उसे चूस लो, वैसे भी वो तुम्हारा सगा है तो तुम्हें चूसने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये बात सुनकर फटी भोसड़ी को गुस्सा आ जाता है और वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हस्त मैथुन इन सभी की लड़ाई से परेशान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि बस करो भोसड़ी वालों, इसको मैं चूसूंगा। जिसके बाद वो सभी को वहाँ से बाहर भेज देता है और उस नुन्नू को चूस चूस कर उसमें से सारा जहर निकाल देता है। वहीं बार इन सभी को एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई देता है और ये लोग सोचने लगते हैं कि हमें इस ड्रोन का पीछा करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रोन जिसका भी है उसके पास हमें बर्फ या फोन जरूर मिल जाएगा। जिसके बाद वो सभी उस ड्रोन का पीछा करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पाइथन पेनिस को देखते हैं, जिसके पास नर्स आती है और उसे बताती है कि तुम गलत बॉक्स ले आए हो, इसके अंदर तुम्हारा नुन्नू नहीं है, इसलिए अब हमें तुम्हारे हाथ में से मांस काटकर और उसका नुन्नू बनाकर तुम्हें लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये 30-40% पहले वाले की तरह ही काम करेगा। अबे सुनकर पाइथन पेनिस घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे तो मेरा पहला वाला ही नुन्नू चाहिए, प्लीज तुम लोग कुछ घंटे वेट कर लो, मेरे दोस्त मेरे नुन्नू को लेकर आते ही होंगे। इसके बाद हम उन चारों को देखते हैं जो कि उस ड्रोन का पीछा करते हुए एक टेंट के पास पहुंचते हैं। तभी उसमें से एक बच्चा बाहर निकल कर आता है और चुम्मेश्वरी को कहता है कि साली कुतिया, तूने मेरा ड्रोन तोड़ दिया। तभी फटी भोसड़ी को वहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देती है और वो उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम हमें इस बोर्ड की चाबी दे सकते हो। बच्चा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसकी चाबी दे दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले में कुछ देखना है। तभी वो दोनों कहती है कि नहीं बच्चे, हम तुम्हें अपने संतरे नहीं दिखा सकते। बच्चा कहता है कि चुप कर साली कुतिया, मैं 11 साल का हूँ और हजारों बब्बे देख चुका हूँ, मुझे तो तुम दोनों की बिना झांटों वाली हूत देखनी है। अब ये सुनकर चुम्मेश्वरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक जोर का चमाट लगाती है। जिसके बाद फटी भोसड़ी डिब्बे में से लोड़े को निकालती है और वो उस बच्चे को उसे दिखाते हुए कहती है कि सुन बहन के लोड़े, हमें इस लोड़े को किसी भी हालत में मेरे भाई तक पहुंचाना है, इसलिए हमें तेरी बोट चाहिए ताकि हम वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। अब उस कटे नुन्नू को देखकर वो बच्चा सदमे में चला जाता है और उन्हें उस बोट की चाबी दे देता है। इसके बाद वो सभी उस बोट को लेकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उस बच्चे का बाप आ जाता है और उन लोगों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन वो लोग जैसे तैसे करके उससे पीछा छुड़वाते हैं और बोट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर किनारे पर पहुंचकर वो लोग जल्दी से अपनी कार में बैठते हैं और उस नुन्नू को पाइथन पेनिस के पास पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। वहीं रास्ते में फटी भोसड़ी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे गंदी गंदी गालियां देकर उसे ब्रेकअप कर लेता है। अब यहाँ पर फटी भोसड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कि पिछली रात जब हस्त मैथुन फटी भोसड़ी के फोन से उसके बॉयफ्रेंड को गालियों वाला मैसेज टाइप कर रहा था तो वो मैसेज उसे सेंड हो गया था। तभी वो लोग रास्ते में उसी दुकान पर रुकते हैं जहाँ पर पाइथन पेनिस ने मिलिट्री की फेक आईडी दिखाकर दारू ली थी। वो लोग वहाँ पर बर्फ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उस स्टोर का मालिक आता है और उनसे पूछता है कि क्या ये नुन्नू उसी मिलिट्री बॉय का है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि हाँ। फिर स्टोर का मालिक कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसको साफ करके फिर से मस्त कर देता हूँ। जिसके बाद वो उस नुन्नू को अच्छे से साफ करने लगता है और उसे एक आइस बॉक्स में डालकर उन्हें वापस कर देता है। इसी दौरान जब अफगानी झांट अपना वॉलेट निकालता है तो वो दुकान का मालिक उसके वॉलेट में उसकी कॉलेज आईडी देख लेता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग मिलिट्री से नहीं है। अब ये जानकर उसके दिमाग का भोसड़ा हो जाता है और वो एक तीर कमान लेकर उनको मारने उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वो लोग गाड़ी को तेजी से भगाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं
फिर दूसरी तरफ हम पाइथन पेनिस को देखते हैं, जिसके पास नर्स आती है और उसे बताती है कि लगभग 12 घंटे हो चुके हैं, इसलिए अब हमें तुम्हारी सर्जरी करनी ही पड़ेगी। जिस पर पाइथन पेनिस कहता है कि बस थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे दोस्त आते ही होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग नुन्नू को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करता है और उसको ऑपरेट करके फिर से जोड़ देता है। फिर कुछ देर बाद वो डॉक्टर उनके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे दोस्त का नुन्नू जुड़ चुका है, अब तुम उससे जाकर मिल सकते हो। अब सब लोग खुशी खुशी उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये तो उनका दोस्त नहीं है और डॉक्टर ने गलती से पाइथन पेनिस का नुन्नू इसे लगा दिया है। ये देखकर वो लोग भागते हुए नर्स के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि पाइथन पेनिस कहाँ है। इस पर वो नर्स कहती है कि यहाँ पर पाइथन पेनिस नाम का कोई लड़का नहीं है। अब ये सुनकर उन सभी की फट जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त का नुन्नू किसी और को लगवा दिया था। अब इस बात को लेकर वो सभी एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, जिस दौरान अफगानी झांट फटी भोसड़ी को बता देता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हस्त मैथुन ने ही गालियों वाला मैसेज किया था, जिस वजह से उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अब ये जानकर फटी भोसड़ी मायूस हो जाती है, क्योंकि अब वो भी हस्त मैथुन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद वो गुस्से में चुम्मेश्वरी को लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उन सभी का गुस्सा शांत होता है तो हस्त मैथुन और अफगानी झांट उस लड़के के पास जाते हैं जिसे पाइथन पेनिस का नुन्नू लगा दिया गया था। वो उसे कहते हैं कि भाई हमें अपने दोस्त का नुन्नू वापस चाहिए। लेकिन इसी दौरान वहां पर वो डॉक्टर आ जाता है जिसने ऑपरेशन किया था और वो उन्हें कहता है कि मेरे ऑफिस में एक एक्स्ट्रा नुन्नू पड़ा है, तुम लोग जाकर उसे ले आओ और अपने दोस्त को लगा दो। तभी हम देखते हैं कि वहां पर उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है, जो कि दिखने में एक बहुत बड़ी साइको लग रही थी। अब वो लोग उस दूसरे नुन्नू को लेने जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें अंदर से उस लड़के की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी पागल गर्लफ्रेंड ने उसका नुन्नू काट दिया है और उसे बोल रही है कि साले वैसे भी तेरा ये औजार किसी काम का नहीं है, इसलिए अब मैं इसे बाथरूम में फ्लश कर दूंगी। अब वो उस नुन्नू को फ्लश करने ही वाली होती है कि तभी वो दोनों जैसे तैसे करके उसे रोक लेते हैं और उस नुन्नू को बाथरूम में फ्लश होने से बचा लेते हैं। जिसके बाद वो उसे एक मिल्क शेक के डिब्बे में डालकर बाहर ले जाते हैं और उन दोनों लड़कियों को बताते हैं कि हमें नुन्नू मिल गया है। वहीं फटी भोसड़ी हस्त मैथुन से अभी भी गुस्सा थी, तो हस्त मैथुन उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद वो सभी भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि पाइथन पेनिस की सर्जरी शुरू हो चुकी है। लेकिन वो लोग एंड मौके पर उसके नुन्नू को वहाँ पर पहुँचा देते हैं, जिसके बाद उसका नुन्नू उसे वापस लगा दिया जाता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पाइथन पेनिस को उसका नुन्नू लग चुका है और वो एकदम मस्त है। वहीं फटी भोसड़ी और हस्त मैथुन दोनों रिलेशनशिप में आ गए हैं और आज रात वो दोनों दबाकर घचाघच करेंगे। वहीं अफगानी झांट और चुम्मेश्वरी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनका भी आज रात घचाघच करने का ही प्लान है। अब सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है और इसी के साथ ही इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।